नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिव्स की। ठीक है, ये रहा टॉपिक आपका, लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो लॉजिकल कनेक्टिव्स होते हैं वो होता क्या है। तो रियल लाइफ में क्या होता है कि हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जहाँ पर हम आमतौर पे और, एंड, if and only if इस तरीके के हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनकी मदद से हम उन सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं, जोड़ते हैं, और अलग अलग जगह पे इनकी मदद से हम अलग अलग कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि राधा goes to school, राधा goes to school, और राम goes to school। तो अब इस सेंटेंस को ध्यान समझिए कि क्या कह रहा है कि राधा goes to school मतलब राधा स्कूल जाती है या राम स्कूल जाता है। तो इससे हम ये कह सकते हैं या तो राधा जाती है, ठीक है, या तो राम जाता है, बट हो सकता है दोनों जाते हों, है ना। अब यहाँ पर ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा हो रहा है, यानी कि जो कन्फ्यूजन हो रही है आपके माइंड में, ये क्यों हो रही है? सिर्फ इस और की वजह से। इस और ने क्या करा, इन दोनों सेंटेंसेस को इसने कंबाइन कर दिया। तो इसी तरीके से और भी यहाँ पर वर्ड्स हैं, ठीक है, जैसे एंड हो गया, इफ़ हो गया, इफ़ एंड ओनली इफ़ हो गया। तो इस तरीके से टोटल 6 कनेक्टिव्स हैं। तो इस टॉपिक में हम इन्हीं 6 कनेक्टिव्स के बारे में हम बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है हमारा डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन। तो पहले आप मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कि डिसजंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर डिसजंक्शन की डेफिनेशन क्या है? द डिसजंक्शन ऑफ टू प्रपोर्शंस P एंड Q इज़ द कंपाउंड स्टेटमेंट P और Q। यानी अगर हम दो सेंटेंस लेते हैं P और Q, तो उनका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा, P और Q, ठीक है, उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा? वो P और Q होगा, और उसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो साइन है वो डिनोट कर रहा है और को, P और Q। अब जैसे कि आपकी बुक में एक एग्जांपल इन्होंने लिख रखा है, जैसे हमने P माना, जरीना हैज़ रिटन ए बुक, एंड Q जो स्टेटमेंट है वो हमने ले ली, सिंह हैज़ रिटन ए बुक। जरीना हैज़ रिटन ए बुक एंड सिंह हैज़ रिटन ए बुक। तो इसका अगर मुझे कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना हो इन दोनों का, तो मैं सिंपली मैं क्या लिखूंगा? P और Q, ठीक है। अगर मुझे इन दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना हो तो वो इस तरीके से बनेगा, P और Q। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे 4 तरीके के जो पॉसिबिलिटीज़ हैं हम उसको निकाल सकते हैं। पहला ये कि अगर मान लेते हैं अगर दोनों ने बुक लिखी है, तो यानी कि जो हमारी टेबल है कुछ इस तरीके से बनेगी। देखिए, P एंड Q, अगर दोनों ने बुक लिखा है, ठीक है, तो यानी कि दोनों जो हमारी स्टेटमेंट वो ट्रू हैं। तो यहाँ पर जो हमारी कंपाउंड स्टेटमेंट है वो भी क्या होगी? वो भी ट्रू हो जाएगी। अगर एक ने भी लिखा, मान लेते कि P ने नहीं लिखा बट Q ने लिखा है, तब भी स्टेटमेंट क्या होगी? ये ट्रू होगी, क्योंकि एटलीस्ट दोनों में से एक ने तो लिखा है। देखिए, जब भी बात करते हैं हम डिसजंक्शन की, तो उस केस में, ठीक है, तो ये देखो, ये जो डिसजंक्शन है वो डिनोट कर रहा है ओ आर को, मतलब और को, ठीक है। तो जब भी हम ये कंपाउंड
स्टेटमेंट हम यूज़ करेंगे तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों ने लिखा है ठीक है तो फिर वहाँ पर जो कंपाउंड स्टेटमेंट वो ट्रू हो जाएगी। अगर दोनों में से एक ने भी लिखा तब भी ट्रू होगी, यानी अगर पी ने नहीं लिखा क्यू ने लिखा है तो ट्रू होगी। और अगर मान लेते हैं इन्होंने लिखा है, मतलब पी ने लिखा है बट क्यू ने नहीं लिखा, तो उस केस में भी क्या होगा, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। बट अगर दोनों ने नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, और जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, वो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, ये बन गई ट्रूथ टेबल। तो दोबारा समझिए कि जब भी हम डिसजंक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर मान लेते हैं दोनों ही प्रपोर्शंस, ठीक है, अगर ट्रू हैं तो यानी कि जो उनकी कंपाउंड स्टेटमेंट होगी वो भी क्या होगी, ट्रू होगी। और अगर एक फॉल्स है एक ट्रू है तो उस केस में भी ट्रू। ठीक है, देखिए यानी कि देखिए अब इस केस में दोनों में से एक तो ट्रू है तो यहाँ पर ट्रू आ गया, बट अगर दोनों फॉल्स हैं तो क्या आएगा हमारा, फॉल्स। तो ये डिसजंक्शन का हमने क्या था यहाँ पे एक एग्जांपल देखा था। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी बुक में एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे इन्होंने एग्जांपल नंबर 1 दे रखा है, देखिए कि ऑब्टेन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शंस ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट एंड 3 + 5 = ट्रू। हमें यहाँ पे क्या बताना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू बतानी है। ट्रूथ वैल्यू ऑफ डिसजंक्शन ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट एंड 3 + 5 = 2। तो पहले मैं इसका जो डिसजंक्शन है वो लिख लूँगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा इस तरीके से, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। द अर्थ इज फ्लैट और 3 + 5 = 2। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डिसजंक्शन। अब मान लेते हैं कि इसको हम डिनोट करते हैं P से और इसको डिनोट कर रहे हैं हम Q से। ठीक है, अब इस केस में देखिए कि क्या P और Q दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो देखिए द अर्थ इज़ फ्लैट, नो, ये फॉल्स है। 3 + 5 क्या 2 होता है, नो, फॉल्स है। तो ये दोनों फॉल्स हैं। ठीक है, तो इन दोनों की जो ट्रूथ वैल्यू वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता तो उस केस में जो उनकी ट्रूथ वैल्यू होती वो ट्रू होती है ना। देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू होता तो उनकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू होती, बट यहाँ पे तो दोनों ही फॉल्स है, तो यानी यहाँ पे जो उनकी ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। एंड एक और यहाँ पे दे रखा है इन्होंने क्वेश्चन, राइट डाउन द डिसजंक्शन ऑफ फॉलोइंग प्रपोर्शंस एंड गिव इट्स ट्रूथ वैल्यू। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद आप जो इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो पहले मैं इसका जो डिसजंक्शन है वो लिख रहा हूँ, 2 + 3 = 7 एंड राधा इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम 2 + 3 = 7 और राधा इज एन इंजीनियर। ठीक है, तो जो उसकी जो डिसजंक्शन थी वो तो हमने लिख दी। ठीक है, डिसजंक्शन इसकी हमने लिख दी, वो तो ये हो गई। ठीक है, अब हमें इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो बतानी है। तो देखिए 2 + 3 तो 7 है, होता नहीं, मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, और राधा इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पर ये है भी और नहीं भी, मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर मान लेते हैं अगर ये ट्रू है, तो यानी कि जो उसकी ट्रूथ वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। अब अगर मान लेते हैं ये फॉल्स है तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये हो जाएगा फॉल्स। डिसजंक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हम ये चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो, तो उसको हम कैसे
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि इफ़ मान लेते हैं, इफ़ p इज़ 2 + 3 = 5, ठीक है, हमने ये ले लिया। और हमने कहा और राधा इज़ एन इंजीनियर, राधा इज़ एन इंजीनियर। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इनका आपको निकालना है एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन, यानी कि दोनों में से कोई एक ही वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, दोनों की दोनों ट्रू नहीं होनी चाहिए। जैसे कि डेफिनेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, द एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन ऑफ टू प्रपोर्शंस P and Q इज़ द स्टेटमेंट। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें ईदर P इज़ ट्रू, या तो P ट्रू होगा, और Q इज़ ट्रू बट बोथ आर नॉट ट्रू, लेकिन दोनों ट्रू नहीं हो सकते। जैसे डिसजंक्शन में दोनों ट्रू हो सकते थे, बट यहाँ पर दोनों ट्रू नहीं हो सकते। यहाँ पे ये कंडीशन, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दी है। तो इस स्टेटमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बताता है ईदर P इज़ ट्रू और Q इज़ ट्रू बट बोथ आर नॉट ट्रू। बस ये छोटा सा साइन जो है वो बताएगा ईदर P इज़ ट्रू और ईदर Q इज़ ट्रू बट बोथ आर नॉट ट्रू। और वहाँ पर जो हमारा ये साइन था, ठीक है, वो क्या बताता था, वो और को, ठीक है, या तो दोनों ट्रू हैं या तो दोनों, ठीक है, और या तो दोनों में से कोई एक ट्रू है, तभी जो उसकी ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू आएगी, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हैं तब जाके उस केस में फॉल्स आएगी, बट यहाँ पर दोनों में से कोई एक ट्रू होना चाहिए। तो अगर मुझे इसकी ट्रूथ टेबल अगर मुझे बनानी हो, ठीक है, तो कैसे बनेगी? तो ये रहा P, ये रहा Q एंड P। इसे हम क्या बोलेंगे, इधर P इज़ ट्रू और Q इज़ ट्रू बट बोथ आर नॉट ट्रू। इन साइन को आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं P हमारा ट्रू है, Q हमारा ट्रू नहीं है, वो फॉल्स है, तो जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो फॉल्स होगी। क्योंकि जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ा उसमें क्या बोला है कि या तो एक ट्रू होना चाहिए, ठीक है, सॉरी नहीं, अगर अच्छा हाँ अभी एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो ये ट्रू होगा ना, ये ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए तब जाके वो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। यानी कि अगर ये फॉल्स है बट ये ट्रू है तो उस केस में भी ट्रू है, जिसकी ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है। बट अगर मान लेते हैं दोनों ट्रू है तब तो फॉल्स है, ठीक है, तब तो फॉल्स है। और अगर मान लेते हैं दोनों फॉल्स हैं तो उस केस में भी क्या है, उस केस में भी ये फॉल्स है, ठीक है। मतलब दोनों ट्रू हैं तब भी फॉल्स है और दोनों फॉल्स हैं तब भी क्या है, ये फॉल्स ही है। तो सिंपल सा हम ये बोल सकते हैं कि दोनों में से एक ट्रू होना ज़रूरी है। तो आई थिंक आपको एक्सक्लूसिव डिसजंक्शन समझ में आ गया होगा। और ये जो और है ना, ये आप हटा देना, ठीक है, यहाँ पर और मत लिखना, बस ये जो दो स्टेटमेंट बस आपको लिखनी, ठीक है, क्योंकि और लगा दोगे तो फिर ये हमारा वो बन जाएगा डिसजंक्शन, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है एंड के लिए, यानी कि जब हम दो स्टेटमेंट को हम कंबाइन कर रहे हैं एंड से, तो उस केस में जो हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कंजंक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5 एंड प्रोफेसर राव teaches केमिस्ट्री, ठीक है। अब मुझे इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, तो मैं इसको कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, मतलब इसको अगर मुझे मैथमेटिक्स में अगर इसको दिखाना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, P किसको डिनोट कर रहा है, इसको, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, P इसको डिनोट कर रहा है और Q डिनोट कर रहा है इसको, ठीक है। तो एंड के लिए हमने क्या यूज़ करा, ये, तो ये क्या है, एंड, P एंड Q, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पे जो ट्रूथ वैल्यूज़ है हम वो निकालते कैसे हैं, ठीक है, जो ट्रूथ वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं। तो उस केस में ध्यान रहे कि
जब भी हमारी P और Q दोनों ट्रू होंगे, जब भी हमारे P और Q दोनों ट्रू होंगे, तब जो हमारी ट्रुथ वैल्यू होगी वो ट्रू होगी। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे कि इसको उल्टा ले लेता हूँ, है ना, ये रहा ऐसे P एंड Q। अब मान लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा P है, ठीक है, 1 + 4 इज़ नॉट इक्वल टू 5, इज़ नॉट इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पे ये बोला है। तो अगर P हमारा फॉल्स है, Q हमारा ट्रू है, ठीक है, ये फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है, तो उस केस में जो हमारी ट्रुथ वैल्यू होगी वो फॉल्स होगी, ठीक है। उस केस में हमारी जो ट्रुथ वैल्यू वो क्या होगी हमारी, वो फॉल्स होगी। उसका रीज़न क्यों? क्योंकि P यहाँ पे हमारा फॉल्स है। अब अगर मान लेते हैं कि ये जो है, ठीक है, जो P है हमारा, यानी 1 + 4 = 5 है, मान लेते हैं ट्रू है और ये फॉल्स है, तो उस केस में भी ये फॉल्स ही होगा, उस केस में भी ये फॉल्स ही होगा, ठीक है। और अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये ट्रू होगा, और अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी फॉल्स होगा। अब इसको ध्यान समझिए, देखिए, अब दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट अगर फॉल्स होगी तो ये फॉल्स ही होगा ना। क्यों होगा फॉल्स? क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास 5 रुपये है, मेरे पास 5 रुपये है और मेरे पास 10 रुपये है, और मेरे पास 10 रुपये है, ठीक है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है वो क्या बता रही है कि मेरे पास 5 रुपये भी है और मेरे पास 10 रुपये भी है, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं स्कूल गया था और मैंने पकौड़े खाए थे। अब मैंने कहा कि मैं स्कूल गया था और मैंने पकौड़े खाए थे। अगर मैं स्कूल जाऊंगा ही नहीं, अगर मैं स्कूल गया ही नहीं, तो ये बताइए जो पकौड़े हैं वो मैं खाऊंगा कैसे? आपको सोचिए ना। अगर मान लेते हैं कि मैं स्कूल गया, उसको मैंने डिनोट करा P से, और मैंने पकौड़े खाए, उसको मैंने डिनोट करा मैंने Q से। अब मैं स्कूल गया ही नहीं तो मैं पकौड़े कैसे खाऊंगा? तो उस केस में आप बताइए कि देखिए मैं स्कूल नहीं गया, फॉल्स, ठीक है, मैं स्कूल गया ही नहीं, और आप कह रहे हो कि मैंने पकौड़े खाए, तो जो ट्रूथ वैल्यू क्या होगी? वो फॉल्स ही तो होगी। आपको सोचिए ना। या फिर बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल गया लेकिन मैंने पकौड़े नहीं खाए, तो उस केस में क्या? उस केस में भी फॉल्स ही तो है वो, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। क्योंकि एंड जो क्या है वो क्या बता रहा है? वो यही तो बता रहा है कि हाँ कि ये दोनों की दोनों यहाँ पे क्या है, या तो दोनों ट्रू हैं या तो दोनों फॉल्स हैं, या तो दोनों ट्रू हैं या तो दोनों फॉल्स हैं। तो एंड हमें क्या बताता है? या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हैं। अगर दोनों में से एक भी अगर फॉल्स निकला तो उस केस में जो उसकी ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स आएगी, ठीक है। और अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स तो आना ही आना है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कंजक्शन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं P एंड Q, और इसकी जो डेफिनेशन है बाय द वे बुक में तो दे नहीं रखा, ठीक है, बट आप इसको ऐसे लिख सकते हो, द कंपाउंड स्टेटमेंट, लिखिए मेरे साथ साथ, द कंपाउंड स्टेटमेंट P and Q, the conjunction of the statement P and Q, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम डिनोट करेंगे P एंड Q की मदद से, इस तरीके से इसको हम डिनोट करेंगे। बट देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन है जो आपकी बुक में लिखा है, मैंने बिल्कुल वैसे लिखा है। दो जो ऐसी कंपाउंड स्टेटमेंट P एंड Q की, ठीक है, जैसे अगर मैं P एंड Q की जो कंपाउंड स्टेटमेंट अगर लिखनी है तो उसको मैं कैसे लिखूँगा? कंजक्शन में लिखूँगा, कंजक्शन ऑफ स्टेटमेंट P एंड Q, ठीक है, एंड हम उसको डिनोट करेंगे P एंड Q से। तो इतना ज़्यादा इसमें हमें उलझना नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ना मैं ज़रा एक एग्जांपल ले लेता हूँ जो आपकी बुक में दे रखा है। देखिए इन्होंने बोला कि ऑब्टेन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंजंक्शन
2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 एंड पद्मा इज इन बेंगलोर। ठीक है, अब मुझे इसकी ट्रूथ वैल्यूज लिखनी है मुझे। तो पहले जो उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो लिख देता हूँ। 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1, 2 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 1 एंड पद्मा इज इन बेंगलोर। ठीक है, तो उसकी जो ट्रूथ टेबल है इस तरीके से बनेगी। P and Q। ठीक है, तो अगर ये फॉल्स है और ये ट्रू है तो मैंने क्या कहा था, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो मतलब फॉल्स ही होगा वो। और अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो फिर क्या होगा, फिर भी फॉल्स होगा। और अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। दैट्स इट। ठीक है, तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा तो मैं पहले आपके जो एग्ज़ाम पेपर हैं, ठीक है, मैं उनमें से मैं क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो आप ये टेंशन मत लेना कि अभी तो मैंने सिर्फ जो कॉन्सेप्ट है बस वो समझाएं और एक दो मैंने एग्जाम्पल कराएं। जब हम एग्ज़ाम पेपर करेंगे, ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट ये है कि आपको जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आपको समझना है और जो उसकी प्रैक्टिस है वो आपको करनी है।